जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों लड्डू गोपाल को अपने घर में विराजमान करते समय, अपने घर में लाने से पहले हम ये कभी नहीं सोचते कि हमारी पात्रता उनकी सेवा की है या नहीं। हमारा जो घर है, जो हमारा निवास स्थान है, वो लड्डू गोपाल को स्थान देने के पात्र है कि नहीं, उस काबिल है कि नहीं। बस हमारे मन में जब भी भाव होता है तो हम लड्डू गोपाल को अपने घर में लाते हैं और विराजमान करके उनकी सेवा शुरू कर देते हैं। और ये आम बात है, सभी भक्त लगभग ऐसा ही करते हैं। दोस्तों, बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में हर तरह की सुविधा होती है। भगवान के लिए अलग कमरा होता है, अलग स्थान होता है, घर में सात्विक भोजन बनता है और ठीक वैसे ही उनकी सेवा होती है जैसी शास्त्रों में वर्णित है। अगर हर भक्त, हर व्यक्ति जो है उस पात्रता को देखता रह जाए और ये सोचे कि हमें जब काबिलियत होगी, जब योग्यता होगी, तो हम लड्डू गोपाल को या फिर किसी भी देवी देवता को अपने घर पे विराजमान करेंगे, तो इस तरह से अगर हम एक भक्ति की दृष्टि से देखें तो ऐसा सोचना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। बस हमारे मन में भाव होना चाहिए पूजा का, सेवा का, और हम अपने घर में भगवान को पधरा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, शास्त्र में कुछ ऐसे नियम हैं, अगर हम उनकी अनदेखी करें या सच में अगर हम उनका पालन ना करें तो जितना हमें भक्ति का फल नहीं मिलता, उससे कहीं ज़्यादा जो है हमें उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। भगवान को पाना तो बहुत दूर की बात है। जब हम ऐसी छोटी छोटी गलतियां करते हैं जो कि वर्जित है, सेवा में, शास्त्र में करना बिल्कुल मना किया गया है, तो उन गलतियों की वजह से दोस्तों हमारी भक्ति का भी नाश होता है और साथ में हमारी बुद्धि का भी पतन होता है। हमारी स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगती है और हमारे सामने अजीब अजीब तरह की पारिवारिक समस्याएं खड़ी होती है और हम उसको समझ नहीं पाते। बस इसी से संबंधित आज आपको एक सत्य घटना सुनाने वाली हूँ। दोस्तों, क्या आपके घर में लड्डू गोपाल जो विराजमान है उनका स्थान बिल्कुल सही है? क्या आप सही स्थान पर अपने भगवान को विराजमान किए हुए हैं या फिर सही तरीके से उनकी सेवा करते हैं? अगर आपके भी मन में बार बार ये प्रश्न आता है, अगर आपका भी घर छोटा है, सिर्फ 1 या 2 कमरे हैं आपके घर में, तो आप लड्डू गोपाल की सेवा कैसे कर सकती हैं? अगर सच में आपके साथ ये समस्या है तो यकीन मानिए कि आपको बाल गोपाल की सेवा का कोई भी अधिकार नहीं है, आपको भक्ति का कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि जो सत्य घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसके हिसाब से आप भी यही सोचेंगे। दोस्तों, ये सत्य घटना है कंचन जी की। कंचन जी जो कि यूपी के एक छोटे से शहर में रहा करती हैं और बहुत ही गरीबी वाली उनकी स्थिति है और एक बहुत ही छोटा सा उनके पास मकान था जो कि किराए पर उन्होंने रहने के लिए लिया था। लेकिन दोस्तों, मन में भगवान की सेवा के लिए भाव बहुत ज़्यादा था और इसीलिए उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे जो है अपने एक घर के मकान में, ऐसा मकान जो कि किराए पे था और जिसमें सिर्फ एक ही कमरा था, वहाँ पर लड्डू गोपाल को विराजमान कर लिया। जन्माष्टमी का वो दिन था, घर में सभी व्रत थे, पूजा पाठ का माहौल था और उसी दिन जो है लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा होती है और उनकी सेवा शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों, घर में सिर्फ एक कमरा होने की वजह से वे अपने पति के साथ उसी कमरे में रहती थीं, खाती पीती थीं, सोती थीं और उन्हें इस बात का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कि वो जिस तरह से लड्डू गोपाल को अपने घर में रखी हैं वो तरीका सही है या फिर नहीं सही है। दोस्तों, कंचन जी बताती हैं कि जब उनका विवाह हुआ, विवाह के 1-2 साल के बाद उनके पति अभी नौकरी नहीं कर रहे थे, वो किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे। साथ में ही कोई छोटी मोटी पार्ट टाइम की वो नौकरी करते थे जिससे दोनों पति पत्नी का गुजारा होता था। गरीबी बहुत ज़्यादा थी और किसी का कोई भी सहयोग नहीं था, इसलिए वे जो भी अपनी थोड़ी सी तनख्वाह से बचा पाते उससे उसे अपने ऊपर, अपनी पत्नी के ऊपर वो खर्च करते और किसी तरह से जो है वो अपना गुजारा करते थे। लेकिन उनका लक्ष्य बहुत ही साफ था कि उन्हें सरकारी नौकरी में चयनित होना है और फिर जो है अपनी गरीबी को दूर करना है। और वहीं कंचन जी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा भक्ति करती थी, लड्डू गोपाल की परम भक्ति थी। उन्होंने लड्डू गोपाल को विराजमान कर लिया। मन में बहुत श्रद्धा थी कि भगवान एक ना एक दिन दोनों पति पत्नी की ज़रूर सुनेंगे। दोस्तों, भी नया नया विवाह हुआ था, सब कुछ जीवन में नया था, लेकिन गरीबी की वजह से वो कुछ भी सोच नहीं पाती थी, कोई भी
अपने किसी भी सपने को वो पूरा नहीं कर पाती थी। और मेहनत करते करते, संघर्ष करते करते दोस्तों, एक दिन आया जब उनके पति का उस नौकरी में चयन हो गया। ऐसा लगा मानो उनका सारा सपना पूरा हो गया हो। और दोस्तों, उनके पति जो थे उन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली, और ख़ास बात तो ये थी कि उसी शहर में ही उनकी पोस्टिंग हुई, इसलिए वो और भी खुश थे। दोस्तों, नौकरी लगे हुए करीब 1 साल हो गया। दोनों पति पत्नी उसी एक कमरे के मकान में रहते थे। उनके पति नौकरी करने जाते थे, शाम को 4-5 बजे आते थे, और उसी एक कमरे के मकान में जो है वो दोनों रहा करते थे। साथ में लड्डू गोपाल की सेवा होती थी। तभी एक दिन अचानक से जो है कंचन की एक दूर की रिश्तेदार, जो कि उनकी बहन लगती थी, वो कंचन से मिलने आती है। और वो बहुत ही संपन्न घर की होती, काफ़ी अधिक जो है धन की स्थिति उनकी बहुत अच्छी होती है। और वो जो है कंचन से मिलने आती है। सब कुछ तो ठीक रहता है, लेकिन जब वो लड्डू गोपाल को वहाँ पर देखती हैं तो कंचन पर भड़क पड़ती हैं। वो कहती हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अगर सच में तुम लड्डू गोपाल की भक्त हो तो फिर इस कमरे में, ये तुम्हारा बेडरूम है, यहाँ पर तुम अपने पति के साथ सोती हो, तो फिर तुम यहाँ पर लड्डू गोपाल को कैसे विराजमान कर सकती हो? लड्डू गोपाल जहाँ पर भी होते हैं वहाँ सात्विकता होनी चाहिए, साफ़ सफाई होनी चाहिए, रजोगुण से उन्हें दूर रखना चाहिए। और तुम ये सब जो भी कर रही हो, इससे तुम्हारा फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन नुकसान तो ज़रूर होगा। और अब तो तुम्हारे पति की स्थिति पहले से बहुत अच्छी है। तुम इस छोटे से घर को छोड़कर एक नया घर क्यों नहीं ले लेती, जिसमें कम से कम 2-3 कमरे हों? कंचन को अपने उस रिश्तेदार की, अपनी इस बहन की जो है बात कुछ हद तक सही लगती है, क्योंकि पहले गरीबी ज़्यादा थी, अब धीरे धीरे जो है स्थिति सुधरने लगी थी। अपने रिश्तेदार के जाने के बाद कंचन जो है ये बात अपने पति को बताती है। दोनों को ये बहुत बुरा लगता है कि जो कंचन की बहन होती है रुक्मिणी, वो इस तरह से उसे बोल कर गई है। उसके पति जो वो भी उसे कहते हैं कि तुम्हारी बहन को इस तरह से तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था, ये सोच कर बोलना चाहिए था कि कौन सी बात बुरी भी लग सकती है। तभी कंचन के दिमाग में एक बात आती है और वो अपने पति से कहती है कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रुक्मिणी की भी बात सही है। जो सच है वो तो सच है, उसे कोई भी बदल नहीं सकता, और सच को सुनने में कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए। आखिर उसने जो भी बोला वो सही ही बोला। सच में भगवान को कभी भी पति पत्नी के बेडरूम में विराजमान नहीं करना चाहिए। ये हमने बहुत ही बड़ी गलती की, लेकिन रुक्मिणी ने हमारी आंखें खोल दी। और वैसे भी आप अब अच्छे से नौकरी कर रहे हैं, तनख्वाह आ रही है, धीरे धीरे हमें एक बड़ा घर लेना चाहिए जिसमें हमारे लड्डू गोपाल विराजमान हो सके। और फिर क्या था, कंचन जो अपने पति से कहती है कि आप एक दूसरा मकान ढूंढिए। दोस्तों, दोनों पति पत्नी एक दूसरा मकान ढूंढने में लग जाते हैं, और 1 महीने के अंदर उन्हें एक बहुत ही अच्छा, खूबसूरत सा, बड़ा सा, आलीशान मकान मिल जाता है पास में ही। फिर सोचना क्या था, जब सरकारी नौकरी थी, हाथ में पैसा था, किसी बात की कोई भी चिंता नहीं थी। कंचन और उसके पति राघव जो है वो दोनों उस मकान में एक दिन चले जाते हैं, अपने सामान के साथ शिफ्ट हो जाते हैं, और वहाँ जाकर वे लड्डू गोपाल के लिए एक बहुत सुंदर सा कमरा सजाते हैं अलग। वहाँ पर उनका मंदिर स्थापित होता है। पूरा कमरा जो है वो फूलों से सजता है, बहुत ही सुंदर उसमें लाइटें लगती है। बस इतना सुंदर और प्यारा वो कमरा होता है, मानो जाने पर ऐसा लगता है कि हम निकुंज में आ गए हैं। तो वहाँ पर लड्डू गोपाल को विराजमान करती हैं और फिर सेवा शुरू करती है। लेकिन कंचन जो है हमेशा सोचती है कि जो सुख शांति मुझे उस एक कमरे में मिला करती थी, वो शांति, वो आनंद इस मकान में, इस सुंदर आलीशान मकान में मुझे क्यों नहीं मिलती। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि अब उसके जो लड्डू गोपाल थे उन्होंने लीला ही करनी छोड़ दी थी। न जाने क्यों पहले उसके लड्डू गोपाल हर रोज़ भोग खाया करते थे, जल पी लिया करते थे, कभी दूध पी लिया करते थे, और छोटी छोटी ऐसी बहुत सारी लीलाएं वो जो है कंचन के साथ किया करते थे। इसीलिए उसे गरीबी में भी बहुत आनंद आता था। उसे कभी भी इस चीज़ की कमी नहीं खली कि मेरे पास धन नहीं है, मैं गरीब हूँ, या मैं छोटे मकान में रहती हूँ। क्योंकि दोस्तों, उसका सारा ध्यान लड्डू गोपाल की सेवा पर होता था, साफ़ सफाई पर होता था, और वो हर वक्त यही सोचती थी कि मैं अपने बाल गोपाल की सेवा किस तरह से और अच्छे करूं। लेकिन यहाँ आने के बाद इतना बड़ा मकान, उसकी साफ़ सफाई, उसे मेंटेन करना, इन सब में जो है कंचन का सारा समय चला जाता था, और वो लड्डू गोपाल की सेवा पहले की तरह कर ही नहीं पाती थी।
दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि भक्त जितनी कदम मेरी तरफ चलता है उतने ही कदम मैं भी अपने भक्त की तरफ चलता हूँ। भक्ति में हमारा जितना समर्पण प्रभु के लिए होता है, भगवान उतना ही हमें अपनाते हैं। जब हमारी सेवा भक्ति कम होती है तो भगवान उसी तरह से हमसे धीरे धीरे विस्मृत होने लगते हैं। और ऐसा ही कंचन के साथ हुआ। कंचन जब यहाँ आई, उसका काम बढ़ गया। वो भक्ति पर, सेवा पर, उनके भोग पर, वस्त्र पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती थी। इसलिए धीरे धीरे उसे वो अनुभूतियाँ कम होने लगी जो उससे पहले होती थी। अब उसे लड्डू गोपाल की याद ही नहीं आती थी, क्योंकि उसके पास इतना अधिक काम होता था। दोस्तों, एक दिन जो है कंचन लड्डू गोपाल के बारे में सोचकर बहुत रोई कि बहुत दिनों से मेरे लाला ने मेरे साथ कोई भी लीला नहीं की। आखिर बात क्या है, मुझसे कौन सा अपराध हो गया। वो सारा दिन इस बात को ही सोचती रही। और जब रात में सोई तो उसे एक अजीब सा सपना आया। स्वप्न में कंचन ने देखा कि लड्डू गोपाल उससे कह रहे हैं कि मैया, मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तुम मुझे अब प्रेम नहीं करती। मुझे उसी पुराने वाले घर में जाना है जहाँ पर तुम मेरे लिए स्वादिष्ट भोग बनाती थी, मुझे अपने हाथ से पवाती थी, मुझे स्नेह करती थी, झूला झुलाती थी। लेकिन अब तुम सारा दिन घर के काम करती रहती हो, इसलिए मैं कभी भी नहीं मुस्कुराता। दोस्तों, विश्वास करिए, कंचन जी इस सपने को देखकर चौंक जाती हैं और चक जाती हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि उनसे क्या गलती हुई है। अगले दिन दोस्तों, ये सारी घटना सपने के बारे में कंचन अपने पति को बताती हैं और वो अपनी पत्नी कंचन की बात सुनकर हैरत में पड़ जाते हैं। कंचन तो अब एक ही ज़िद पर अड़ जाती है कि मुझे हर हाल में अपने पहले वाले लड्डू गोपाल और उनकी लीला चाहिए। भले ही समाज वाले रिश्तेदार मुझसे प्रसन्न रहे या ना रहे, लेकिन जब मेरे भगवान ही मुझसे खुश नहीं है तो मैं इन सारी चीज़ों का क्या करूँगी। मुझे एक दिन भी इस घर में नहीं रहना। दोस्तों, यकीन मानिए, कंचन जो है अगले ही दिन उस नए घर को छोड़कर अपने पुराने एक कमरे के मकान में चली गई, जहाँ पर सिर्फ उतनी ही जगह थी जिसमें उसके पति, वो और लड्डू गोपाल रह सके। भगवान न जाने क्यों भक्तों से ऐसी ऐसी लीला कराते हैं, ऐसे ऐसे कार्य कराते हैं कि भक्त उनकी लीला, उनकी माया को समझ ही नहीं पाता। इतने बड़े आलीशान मकान को छोड़कर जो है कंचन एक छोटे से मकान में चली जाती है, जिसमें वो तब रहा करती थी जब वो गरीब थी। लेकिन दोस्तों, भगवान को इससे क्या लेना देना, भक्त अमीर हो या गरीब, भगवान को तो सिर्फ भाव चाहिए। अगर भक्त के मन में भाव है तो वो उसे अपनाते हैं, और अगर भाव नहीं है तो बिल्कुल नहीं अपनाते। तो दोस्तों, कंचन अपने पुराने मकान में चली जाती है और वो बताते हैं कि अगले ही दिन जो है उसके लड्डू गोपाल उसके हाथ से चल पीते हैं, भोग खाते हैं, और वो सारी प्यारी प्यारी लीलाएं हर दिन उसे फिर से देखने को मिलती हैं। अब उसके पास सफाई के लिए इतना बड़ा घर नहीं होता, ढेर सारे काम नहीं होते। वो अपने थोड़े मोड़े काम निपटा कर सारा दिन ज़्यादा समय भजन करती, लड्डू गोपाल की सेवा करती। और अब उससे ज़्यादा लोग भी मिलने नहीं आते, क्योंकि वो उसी एक छोटे से मकान में रहने लगी थी। दोस्तों, जो सांसारिक चीज़ें होती हैं, पति के साथ रहना, सोना, इसका भक्ति से कोई भी लेना देना नहीं है। भगवान ने ही हमें संसार में भेजा है, भगवान ने ही पति पत्नी को बनाया है और उन्हें साथ करने का सहयोग दिया है। पति और पत्नी अगर गरीब हैं, उनके पास व्यवस्था नहीं है, उनकी मजबूरी है, तो ऐसा नहीं कि प्रभु हमारी स्थिति से अनभिज्ञ हैं, उन्हें सब कुछ पता है। लेकिन अगर हम किसी की बात में आकर वो सब कुछ करना चाहें जो भगवान नहीं चाहते, तो फिर प्रभु हमें ऐसे ही रोक लिया करते हैं। दोस्तों, आज भी कंचन जी उस एक कमरे के ही मकान में रहती हैं और लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं। हालांकि उन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं, दरिद्रता नहीं, लेकिन फिर भी वो वही करती है जो उनके लड्डू गोपाल को पसंद है। तो दोस्तों, ऐसी बातें बोलने और सिखाने बताने वाले आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कि ज्ञान दिया करते हैं और आपकी भक्ति में बाधा डाला करते हैं। लेकिन आप वही करिएगा जो आपकी अंतरात्मा आपसे कहे, जो आपके लड्डू गोपाल आपसे कहें, वही सही है जो भगवान कराते हैं। और भक्त और भगवान के बीच के इस
बात को, इस संवेदना को भक्त के सिवा कोई नहीं समझ सकता और समझाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो आपके पास जो भी व्यवस्था है, छोटी या बड़ी, आप उसी में उनकी सेवा करिए। भले ही आप उसमें अपने पति के साथ रहती हो, सोती हो, कुछ भी करती हो, लेकिन जहाँ हम हैं वहाँ हर जगह पर भगवान है। इस बात को कोई भी नकार नहीं सकता। कंचन जी की ये सत्य घटना अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।